प्रणाम शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। राज्य शिक्षा केंद्र शासकीय स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए तरह तरह की एग्ज़ाम का प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करता रहा है। उसी में जैसे कि ओलंपियाड एग्ज़ाम, नेशनल मीन्स कम आदि प्रकार की कई तरह की परीक्षाएं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होती है और उनमें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नवीन सत्र के लिए ओलंपियाड एग्ज़ाम के पंजीयन शुरू हो गए हैं। उसमें प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से हम पंजीयन कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानी रखा जाना है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ओलंपियाड एग्ज़ाम में बच्चों का पंजीयन करने के लिए सबसे पहले हम ये बात जान लें कि यह RSK पोर्टल से होती है। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल से, टैबलेट से या कंप्यूटर से गूगल में लिखेंगे RSK MP राज्य शिक्षा केंद्र MP सर्च करेंगे तो राज्य शिक्षा केंद्र की अधिकृत साइट जो है rskmp.in यह हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शित होगी। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। लॉगिन, यूज़र ID, पासवर्ड, शो पासवर्ड, गवर्नमेंट और इसके बाद आता है कैप्चा और लॉगिन। तो यूज़र ID हमें डालना है, हमारा जो यूनिक ID है शाला प्रभारी का AQ नंबर जिसको बोलते हैं। तो यूनिक ID और पासवर्ड हमको राज्य शिक्षा केंद्र में दे रखे हैं, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। वैसे हमारा जो जन्म दिनांक है वही हमारा पासवर्ड होता है। तो मैं यहाँ पर अपने यूनिक ID और अपने जन्म दिनांक के साथ इसको लॉगिन कर लेता हूँ कैप्चा डालकर। कैप्चा सबमिट करेंगे। लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें विशाला प्रभारी का नाम और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हमको नज़र आएंगे। निपुण, ट्रेनिंग, आइटम बैंक, NMMS, ओलंपियाड 26, 5/8 2024-25, 5/8 21 से 25, लोकल एग्ज़ाम, NILP, डैशबोर्ड और माई अकाउंट। तो यहाँ पर हमें ओलंपियाड 26 पर क्लिक करना है। जब ओलंपियाड 26 पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, दो लिंक नज़र आ रही है हमें न्यू में, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट डाटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट डाटा सिंक विथ शिक्षा पोर्टल कर लेना है। शिक्षा पोर्टल से हमारा डाटा सिंक कर लेना है ताकि हमारे सभी बच्चों के नाम यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर हमें हमारे विद्यालय का डाइस कोड नज़र आएगा, क्लास हमको सिलेक्ट नहीं करना है और सिंक स्कूल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। डाटा सिंक करने से यह होगा कि सभी बच्चों के नाम जिनकी हमने मैपिंग करी है वो सभी बच्चे यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे। तो यह काम करने के बाद हमें वापस उसी ऑप्शन पे चलना है, ओलंपियाड 26 पर। ओलंपियाड 26 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, तीसरे चौथे नंबर का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के आगे न्यू का एक लिंक चल रहा है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में हम क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने पर डाइस कोड नज़र आएगा हमें और इधर क्लास हमें सिलेक्ट करना होगी। तो यहाँ से हम कक्षा सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कक्षा का हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, मान लो कि मैं कक्षा 6 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जब 6 सिलेक्ट करके मैं शो पर क्लिक करूँगा तो 6 में अध्ययनरत जो बच्चे हैं जिनकी मैं ऑनलाइन मैपिंग कर चुका हूँ वह सभी बच्चे यहाँ पर मुझे प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर उसकी पूरी लिस्ट हमको नज़र आएगी। शो पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पूरी स्टूडेंट की लिस्ट नज़र आ रही है। जिनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, बाकी सब ब्लू रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। तो यहाँ से हम जिसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस बच्चे के सामने क्लिक करेंगे। मान लो कि मैं इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं बच्चे के नाम के पीछे। एक राइट का निशान नज़र आ रहा है, एक डिलीट नज़र आ रहा है। राइट के निशान की से पहले डिलीट की बात कर लेते हैं। डिलीट ऑप्शन, यदि किसी बच्चे को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो उसको यहाँ से डिलीट करके बच्चे को यहाँ से
हटा सकते हैं। ये एक मैसेज आ जाएगा इस तरीके से कि उसको क्यों हटाना चाहते हैं। स्टूडेंट अनरिस्ट्रिक्ट रिजेक्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग ओलंपियाड, तो ओलंपियाड से हम उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमें हटाना नहीं है तो हम जोड़ना चाहते हैं बच्चे का नाम, तो यहाँ से हम बच्चे की जो राइट का निशान है, इस राइट के निशान पर क्लिक करेंगे। राइट के निशान पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा, जिसमें बच्चे की पूरी जानकारी हमारे सामने प्रदर्शित होगी। अब यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर विद्यालय का डाइस कोड, बच्चे का समग्र आईडी, विद्यालय का नाम, स्टूडेंट नाम। स्टूडेंट नाम में हमें नाम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसका जो नाम है उसमें इस विद्यालय में जो स्कॉलर में बच्चे का नाम है वही नाम यहाँ पर लिखना है। आधार का या अन्य कोई नाम नहीं लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो लिखना है तो डेट ऑफ बर्थ भी उसकी वही लिखना है जो हमारे स्कॉलर में दर्ज है। इसे हम कम करेक्शन कर सकते हैं। कक्षा लिखी हुई आएगी, करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि वो विकलांग है तो विकलांग के लिए यस नो करना है और कौन सी कैटेगरी वो लिखना है। बच्चे का जेंडर और कैटेगरी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेंडर अगर कहीं गलती से गलत आ गया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। पिता का नाम वही लिखना है जैसा कि हमारे स्कॉलर रजिस्टर में उसका पिता का नाम दर्ज है। मदर नेम वही लिखना है जो हमारे स्कॉलर रजिस्टर में दर्ज है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेरेंट्स मोबाइल नंबर। यहाँ पर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर लिखना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है या किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो फिर इसमें हम डमी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन 999 नहीं डालना है। कोई डिजिट चेंज करके डालेंगे तो ही सक्सेस होगा, यदि 99 डालेंगे तो वह नहीं होगा। और परीक्षा का माध्यम वो कौन से माध्यम से परीक्षा देना चाहता है, हिंदी से या अंग्रेजी से। तो यहाँ पर वो हमको हिंदी रखना है। लगभग सरकारी स्कूलों में लगभग सभी बच्चे हिंदी हैं। यदि कोई अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देना चाहता है तो स्वतंत्र है, यहाँ पर तो कर सकता है। यह सभी प्रक्रिया करने के बाद नॉमिनेट पर क्लिक करना है और क्लोज। तो नॉमिनेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 25-26 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित चयन करता हूँ। जब यह करता हूँ पर हो यस आई वेरीफाइड इट पे क्लिक करेंगे तो एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, स्टूडेंट नॉमिनेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से इस बच्चे का नॉमिनेशन हो गया है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि इस बच्चे का नॉमिनेशन नहीं करना था और गलती से हो गया है, तो फिर डिलीट के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से रीज़न लिखकर इसको अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ आपको कि मैं यहाँ पर इसका रीज़न लिख देता हूँ, रॉन्ग एंट्री। और रॉन्ग एंट्री करके और अनमैप कर दूंगा तो ये बच्चा वापस स्टूडेंट रिजेक्ट अनमैप सक्सेसफुली हो जाएगा और यह बच्चा फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्वतंत्र है। फिर से इसका रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। तो कितनी बार, तो यह डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि यदि किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से हो जाता है तो यहाँ से हम उसको डिलीट करके फिर से उसकी जानकारी सुधार सकते हैं। यह इस बार नया अपडेशन हुआ है, यह पिछले साल तक नहीं था। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।